तो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके ट्यूशंस में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के तीसरे प्रधानमंत्री जी के बारे में। तीसरे प्रधानमंत्री आप सबको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? ये लाल बहादुर शास्त्री जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? थर्ड, यानी तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपके पास लेके आया हूँ। सेकेंड ऑप्शन है, कब से कब तक प्रधानमंत्री थे ये? 9 जून 1964 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ये प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल कब तक था? वो कब तक प्रधानमंत्री पद पे थे? तो 1 वर्ष 216 दिन। वो किस पार्टी के नेता थे? कांग्रेस पार्टी के। कौन सा नारा दिया था उन्होंने? कौन सा नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। उनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में, यानी कि उनका जो जन्म स्थान था वो उत्तर प्रदेश यूपी के मुगलसराय में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद, सोवियत संघ, अब उज्बेकिस्तान में हुआ था उनका देहांत। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था राम दुलारी देवी। उनकी माता का नाम, लाल बहादुर शास्त्री जी के माता का नाम राम दुलारी देवी था। इसके बाद उनके पिता का नाम क्या था? शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। ओके, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। पिता कौन सा काम करते थे? एक स्कूल में शिक्षक थे वो। कौन सा काम करते थे? बहुत ही अच्छी, मैं आपके पास जीके जीएस की एक वीडियो लाया हूँ और एक ऐसी आपको कंटेंट देना चाहता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। किसी पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक बेसिक नॉलेज है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो अपने इंडिया में आप रह रहे हैं तो एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए हम अपने प्रधानमंत्रियों, पिछले प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो अब आते हैं इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी और क्या-क्या हुई थी। तो शिक्षा की बात करें, उन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की थी, जहाँ उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जो उनके नाम का अस्थायी हिस्सा बन गया। तो शिक्षा उन्होंने काशी विद्यापीठ से हासिल की थी, वाराणसी जो कि है। और उन्हें जो शास्त्री, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, जो लास्ट में ये वर्ड आता है सरनेम, तो उन्हें यहीं वाराणसी से ही प्राप्त हुआ था। काशी विद्यापीठ से ही इन्हें शास्त्री जी का जो सरनेम था वो प्राप्त हुआ था और ये उनका अस्थाई हिस्सा भी बन गया था। अब इसके बाद हम बात करें राजनीतिक जीवन, ये राजनीति में कैसे आए? तो राजनीति में ये आइए जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी ने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। यानी स्वतंत्रता 1947 1947, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर उस पे वो अभी आपने देखा नहीं तो उस पे भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बारे में फुल डिटेल मैंने पढ़ा रखा है। स्वतंत्रता 1947 में हमें मिली थी 15 अगस्त को। और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को सरकार में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं कार्य करने का मौका मिला। जैसे कि रेल मंत्री भी वो ही एक बार चुने गए थे, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, और इसके बाद परिवहन और संचार मंत्री भी इन्हें चुना गया था एक बार। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी इन्हें चुना गया था। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि उन्हें कौन सा अ, जो सम्मान प्राप्त हुआ था। यानी कि उन्हें एक अवार्ड मिला था जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है, सम्मान उसे बोला जाता है। तो उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न प्राप्त हुआ था। उन्हें एक बहुत ही बड़ी अवार्ड प्राप्त हुआ था जो कि है भारत रत्न, जो कि उन्हें 1966 1966 में मिली थी। तो ये थी कुछ बेसिक और बढ़िया जानकारी जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश किया हूँ। अगर इस वीडियो पे आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा हमारे वीडियोस को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।